एक कथा आपने और सुनी होगी, सुखदेव जी उसी दशा में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक सरोवर में स्नान करने वाली महिलाओं ने उन्हें देखा तो उन्हें अपनी देह सुधि नहीं रही, वे जैसी थी वैसी ही खड़ी रह गई और अपलक दृष्टि से निहारती रह गई सुखदेव जी। और उनके पीछे जब व्यास जी आए तब वे महिलाएं मर्यादा के अनुसार अपने सिर पर वस्त्र आदि डालकर अपने को छिपाने लगी। तो व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं वयोवृद्ध, मुझे देखकर तो तुम मर्यादा के अनुसार वस्त्रों को व्यवस्थित करती हो शरीर को ढकने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र 12 वर्ष का तरुण यहां से निकला और उसको देखकर तो तुमने वस्त्र नहीं संभाले। तो उन देवियों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा व्यास जी से कि आपको देखकर हमें शरीर की सुधि आई और संसार के संबंधों के अनुसार मर्यादा की सुधि आई, लेकिन आपके पुत्र की तो वह ऊंचाई है कि उसे देखकर न संसार की सुधि रहती है न शरीर की सुधि रहती है, और वहां तो भेद ही नहीं है, और वहां अभेद तत्व का ऐसा अनुभव होता है कि देह को संभालने सुधारने की मर्यादा का भी भान नहीं रहता। तो जिनको देखकर, जिनके दर्शन से व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता हो, ऐसे ज्ञान के रूप हैं सुखदेव जी और ऐसे वैराग्यवान हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को कोई लौटा नहीं सकता, न पिता का आमंत्रण उन्हें लौटा सका, न संसार के किसी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका, न लोक परलोक के किसी भी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका। वे परम वैराग्यवान, परम वीतराग, अवधूत शिरोमणि उसी दशा में चले गए, नहीं लौटे। व्यास जी अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर वे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए। क्या? का कार्य यह करें आप, सुखदेव जी जहां ध्यान कर रहे हों उन्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनवाओ। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और सुखदेव जी ध्यान में बैठे। आत्मन्यो वात्मना तुष्टा, वे अपने आप में संतुष्ट होकर बैठे हैं। व्यास जी ने जिन शिष्यों को भेजा उन शिष्यों ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाने शुरू किए, और उन श्लोकों में से एक श्लोक यह है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजे। और यह मंत्र जो सुखदेव जी के कान में पड़ा तब वे अत्यंत प्रसन्न हो। अब तो जो श्लोक का उच्चारण कर रहे थे उनसे ही बोले कि भैया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे और सुनाओ, और सुनाओ। भगवान की ये लीला सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से भर रहा है, मुझे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। जिस ग्रंथ के श्लोक सुना रहे हो उस ग्रंथ का परिचय कहाँ है, पूरा का पूरा ग्रंथ कहाँ सुनने को मिलेगा। तब उन शिष्यों ने कहा यह तो आपके पिता की ही रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखित यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और आप आश्चर्य करेंगे कि सुखदेव जी फिर घर लौट आए, व्यास जी के पास आए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस को संसार का राग उन्हें बहिर्मुख नहीं बनाता है, वे विरागी ही हैं। फिर बोले जिन्हें भव का राग वापस नहीं लौटाता है उन्हें भगवान का अनुराग वापस लौटा कर लाता है। क्योंकि सुखदेव जी रागी नहीं, सहज विरागी हैं। सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं और वे अनुरागी हैं, और उस अनुराग के कारण वे लौटकर आए हैं। और व्यास जी से उन्होंने वह कथा सुनी। अच्छा, तो यह जो कथा सुनी गई श्रीमद् भागवत, यह है क्या
तो बड़ा सुंदर परिचय दिया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद कल्प वृक्ष हैं। और गलित कहते हैं परिपक्व, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। अब प्रश्न यह है कि वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा? वेदों को कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो जिस भाव का अभिलाषी होता है, कल्प वृक्ष उसकी उसी भावना की पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष आश्रित के मनोरथ की पूर्ति करता है। अच्छा, अब इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे आचार्यों ने वेदों के आधार पर ही भाष्य किया है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, श्री रामानुजाचार्य भगवान ने विशिष्टाद्वैतवाद की, और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि वेदों के आधार पर ही तो यह हुआ। तो वेद है कल्प वृक्ष। आचार्य शंकर ने वेदों रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अद्वैत को मांगा, उन्हें अद्वैत का फल मिल गया, और श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया, और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया। यह वाद है और इनमें बड़े थोड़े थोड़े भेद हैं। भगवान आचार्य शंकर कहते हैं कि वेदों का सिद्धांत यह है, वेदों का संदेश यह है कि आत्मा और परमात्मा में स्वरूप का कोई भेद नहीं है। और इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए, तो रस्सी में सर्प तीनों काल में नहीं है, पर पूर्ण प्रकाश नहीं होने से उसमें भ्रांति होती है। इसी तरह परमात्मा में ही इस जगत का और जीव का भ्रम हुआ है। पूर्ण ज्ञान होने पर पता लगता है कि परमात्मा ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। इसको बोलते हैं अद्वैत।